अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, लाखों फर्जंदान इस्लाम का इज्तिमा। हर तरफ इबादत गुजारों की मौजूदगी ने बिखेरा रूहानी एहसास, की गई रिक़्क़त अंगेज दुआएं। मस्जिद अक्सा में जुम्मतुल विदा के मौके पर जमा हुए फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने किया हमला। फेंके गए गैस बम, ड्रोन से भी हमला करने की इत्तलात, हालात हुए खराब। सीरिया में ईरानी आला कमांडर्स को हलाक करने के बाद इसराइल को अमेरिका ने किया खबरदार। कहा, ईरान इसराइली सिफारती सेंटर्स पर कर सकता है ड्रोन्स के साथ मिसाइल अटैक। वेस्ट बंगाल में ईडी के बाद अब एनआई की टीम पर हुआ हमला। ममता बनर्जी ने कहा, रात के वक्त रेड करोगे तो गांव वालों की तरफ से होगा ऐसा ही हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरा ब्लूप्रिंट आ गया है सामने, इसलिए डरी हुई है बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डरी हुई बीजेपी की खोली पोल। और बिहार में 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अख्तर ईमान ने सेकुलर पार्टियों से की अपील। कहा, जहां हमारे उम्मीदवार वहां अपने नुमाइंदे खड़े न करें सेकुलर पार्टियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिदुल हरम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में लाखों फर्जंदान इस्लाम इबादत में शरीक हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी में बड़ी तादाद में मुसलमान ईशा और तरावी अदा करने के लिए मुकर्ररा वक्त से कबल पहुँच गए थे। मस्जिदुल हरम से रूह परवर मनाजिर को लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिदुल हरम के दालान, तहखाने, छत, तीसरी तोसी, अतराफ की सड़कें, कमर्शियल सेंटर्स और होटलों के कॉरिडोर्स इबादत गुजारों से भरे हुए थे। मस्जिदुल हरम में 27वीं शब की दुआ में शिरकत के लिए जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के अहलकार, जबकि बहुत ज़्यादा रश को कंट्रोल करने के लिए भी खुसूसी टास्क फोर्स के दस्तों को तैनात किया गया था। रमज़ानुल मुबारक के जुम्मतुल विदा के मौके पर कल इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर ड्रोन के जरिए गैस बम फेंके, जिसके नतीजे में मुतादिद नमाजी जख्मी और कई दम घुटने से बेहोश हुए। इसके अलावा इसराइली पुलिस ने मस्जिद के सहन में नमाजियों पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए। गुज़िश्ता रोज़ भी फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी ने इत्तला दी थी कि इसराइली फ़ौज ने फजर के वक्त मस्जिद अक्सा के सहनों में एहतिकाफ करने वालों के खेमों पर छापा मारा और उनमें से 4 रोज़ादारों को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि इसराइली पुलिस ने एहतिकाफ में बैठे फ़लस्तीनियों के ख़ीमों की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि इसराइली फोर्सेज मस्जिद अक्सा से एहतिकाफ करने वालों को निकालने के लिए काम कर रही है, ताकि आबादकारों को अगली सुबह मस्जिद पर धावा बोलने का मौका फराहम किया जा सके। हमास के साथ कैदियों को वापस लाने की डील में नेतन्याहू हुकूमत की नाकामी ने होस्टेजेस को अफराद खानदान को मुश्तल कर दिया। इजरायली कैदियों के रिश्तेदारों ने मगरबी अल-कुद्स में इसराइली पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। कारकुनान जो कैदियों की सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते थे, उन्होंने मेहमान खाने की खिड़कियों पर रंग फेंक दिया, जबकि अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने भी कैदियों के लवाहिकीन की हिमायत की। कैदियों के लवाहिकीन और मुजाहिरीन को हिफाजती अहलकारों ने बादअज़ा पीछे धकेल दिया, जिन्होंने पार्लियामेंट में मुनक़दा इजलास के दौरान ये कार्रवाई की थी। इसराइली कैदियों के रिश्तेदार अक्सर मुजाहरे करते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी की वजह से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया जाता है।
इराक की इस्लामी इस्तकामत ने आज हफ्ते की सुबह ऐलान किया है कि उसने मकबूजा फ़लस्तीन में एक ऑयल प्लांट को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। अल मयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक की इस्लामी इस्तकामत ने ऐलान किया है कि सियोनी हुकूमत के जराइम के जवाब में हमारे मुजाहिदीन ने हैफा में इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। इससे पहले भी इराक की इस्लामी इस्तकामत ने एक बयान में सीरिया के मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर सियोनी हुकूमत के एक हदफ पर ड्रोन हमले की खबर दी थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने सीरिया में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमलों का अंदेशा जाहिर कर दिया है। अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान अगले हफ्ते तक इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइली सिफारती सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ईरान ड्रोन्स के साथ साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार किया है कि दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने पर इसराइली हमला एक फैसला कुन मोड़ साबित होने जा रहा है। इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह ने इस बात का इजहार एक टेलीविज़न तकरीर के दौरान किया। हसन नसरुल्लाह की यह तकरीर दमिश्क में इसराइली हमले के बाद पहला बाज़ाब्ता रिस्पॉन्स था। उनका कहना था कि वह तेहरान के साथ है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरानी कौंसिल खाने पर इसराइली हमले के बाद खित्ते को ईरानी रद्दअमल के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 सीनियर कमांडरों समेत 7 अरकान की हलाकत का जवाब जरूर लिया जाएगा। इजिप्ट यानी मिस्र में सहरी के इख्तितामी वक्त का ऐलान करने वाले मौज़िन की ज़िंदगी भी उसी ऐलान के साथ ख़त्म हो गई। तफसीलात के मुताबिक मिस्री बहरे गवर्नरी के शहर दमनहूर में वाक़ एक तारीख़ी अल-हबशी मस्जिद के मशहूर व मारूफ मौज़िन तहा सनिदक ने काबिल रश्क हालत में जान दे दी। मौज़िन तहा सनिदक फजर की अजान देने के लिए खड़े हुए और लाउड स्पीकर पर सहरी के वक्त के ख़त्म होने का ऐलान किया। उन्होंने अहले महल्ला को आगाह करते हुए ऐलान किया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, लिहाजा पानी छोड़ दो और रोज़े की नीयत कर लो। ये कहते ही मुकम्मल खामोशी छा गई। लोग समझे कि अब अज़ान शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मस्जिद में मौजूद लोगों ने भी जब इस बात को महसूस किया तो दौड़े हुए वहां गए और देखा कि मौज़िन तहा बेहोश होकर फर्श पर गिरे हुए हैं। बातज़ा मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो चुका है। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में ज़लज़ले ने खौफ की लहर दौड़ा दी है। ज़लज़ले की वजह से बुलंद व बाला इमारतें लरज़ गई। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:23 पर 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों में इमारतें लरज़ गईं। ज़लज़ले से किसी जानी या इमारतों के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटकों की वजह से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जारी गज़ा पर इजलास कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमले का वाक़या सामने आया है। भीड़ ने एनआईए की गाड़ी को घेर कर उस पर पथराव कर दिया। एनआईए के काफिले में शामिल कार को घेर कर इस पर हमला किया गया। इस हमले में काफिले में शामिल एक कार का शीशा तोड़ दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी संदेश खाली में ईडी की टीम को निशाना बनाया गया था। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि आधी रात में
एनआईए ने रेड क्यों की? गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं तो ऐसा ही होता है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है, इसलिए मोदी डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 400 तो दूर 180 भी पार नहीं होने वाला है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज हफ्ते को मरकज की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। राजस्थान के जयपुर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क गुज़िश्ता 10 सालों से एक ऐसी हुकूमत के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस हुकूमत ने आम लोगों पर जुल्म किया है। ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। देश में जितनी भी स्कीम बनी है वो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए है। मोदी जी कहते हैं कि आपको राशन देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं देंगे। जयपुर में जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने इसके अलावा और क्या कहा, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, यह आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए।
जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमज़ोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में। और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है। सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं। आम आदमी पार्टी लीडर जैस्मिन शाह ने मीडिया से बात करते हुए ईडी की पूछताछ का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हुए गोवा के इलेक्शन के मामूली खर्च को लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं। और 5वां सवाल, बड़ी हंसी की बात है कि 2 साल पहले गोवा का चुनाव लड़ा गया था और आज भी ईडी वहां पे गोवा के चुनाव में जो भी तमाम हमारे वेंडर्स थे, लीडर्स थे, उनसे हिसाब किताब पूछ रही है कि भैया आपने 100 कुर्सियां लगाई तो 100 कुर्सी का खर्चा कैसे ही उठाया आपने 2 पोस्टर लगा दिए तो 2 पोस्टर का खर्चा आपने कहां से निकाला। ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं 2 साल पहले पुराने के चुनाव के। आज तो आपके जो एक मुख्य आरोपी हैं मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, वो तो आज का चुनाव खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पे हर जगह जा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओ, मुझे वोट दो। तो इनका खर्चा, इनके कुर्सी, टेबल, पोस्टर, कौन इसका खर्चा उठा रहा है? वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या लेन देन हुई है बीजेपी और टीडीपी के बीच में? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? यह तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि भाजपा के कहने पर जिस मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने बयान दिया केजरीवाल जी के खिलाफ और केजरीवाल जी को उस बयान के आधार पर जेल में गिरफ्तार करके बंद किया गया, उसको भाजपा ने इनाम दे दिया, एक टिकट दे दिया। तो ये लेन देन तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। तो आज हमें मजबूरन देश के सामने और सार्वजनिक रूप में ईडी से ये 5 अहम सवाल पूछने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुख है कि ये सारे तथ्य, शरद चंद्र रेड्डी ने कितने पैसे दिए, कब दिए, क्यों दिए, ये सारे तथ्य पब्लिक है। मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव रेड्डी पिता पुत्र का क्या संबंध था बीजेपी के साथ, कैसे उन्हें टिकट मिला, ये भी सारा सार्वजनिक है। लेकिन ईडी पूरी तरह से चुप है, ऐसे बिहेव कर रही है कि ऐसी घटना घटी ही नहीं। तो हमारा ये आग्रह है ईडी से कि जल्द से जल्द इन 5 सवाल के जवाब दीजिए। आप जैसे हर दिन आपको प्रेस स्टेटमेंट जारी करने का बड़ा शौक है, जिसमें आप आम आदमी पार्टी के नाम लेते जाते हो, कोई तथ्य नहीं होता है लेकिन आप आम आदमी पार्टी के नाम लेते हो, तो वैसा ही स्टेटमेंट इन 5 सवाल के जवाब में आप जल्द से जल्द सार्वजनिक कीजिए। बिहार में एमआईएम 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बिहार एमआईएम सदर अख्तर उल इमान ने वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने सेकुलर पार्टियों से अपील भी की कि 13 सीटों पर उनके उम्मीदवारों के मुकाबले में अपने नुमाइंदे न खड़े करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के का उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बिहार की इकाई ने 15 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है। बाकी 13 सीटों पर पार्टी इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है और हम हर जगह चाहते हैं कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दिया जाए और लाइक माइंडेड लोगों को मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि हम बहुत कम जगहों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए जहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं
वहाँ हम सेकुलर पार्टियों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि वहाँ अपने नुमाइंदे न खड़े करें बल्कि हमारे नुमाइंदे की मदद करें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब लाखों फर्जंदान इस्लाम का इज्तिमा। हर तरफ इबादत गुजारों की मौजूदगी ने बिखेरा रूहानी एहसास, की गई रिक़्क़त अंगेज दुआएं। मस्जिद अक़सा में जुम्मतुल विदा के मौके पर जमा हुए फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने किया हमला। फेंके गए गैस बम, ड्रोन से भी हमला करने की इत्तलात, हालात हुए ख़राब। सीरिया में ईरानी आला कमांडर्स को हलाक करने के बाद इसराइल को अमेरिका ने किया खबरदार। कहा, ईरान इसराइली सिफारती सेंटर्स पर कर सकता है ड्रोन्स के साथ मिसाइल अटैक। वेस्ट बंगाल में ईडी के बाद अब एनआई की टीम पर हुआ हमला। ममता बनर्जी ने कहा, रात के वक्त रेड करोगे तो गांव वालों की तरफ से होगा ऐसा ही हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरा ब्लूप्रिंट आ गया है सामने, इसलिए डरी हुई है बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डरी हुई बीजेपी की खोली पोल। और बिहार में 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अख्तर ईमान ने सेकुलर पार्टियों से की अपील। कहा, जहां हमारे उम्मीदवार वहां अपने नुमाइंदे खड़े न करें सेकुलर पार्टियां। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।